कहानी की शुरुआत तब होती है जब खुर्शीद बादशाह के हाथ में अपनी पुरानी पायल देखती है। वो पायल देखते ही चौंक जाती है और हैरानी से पूछती है, ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? बादशाह गर्व से जवाब देता है, ये उस लड़की की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। ये सुनते ही खुर्शीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कांपती हुई आवाज में वो कहती है, बेटा, ये पायल मेरी है। कई साल पहले मेरी बेटी मुझसे बिछड़ गई थी। वो आशिक अली के पास थी। इसका मतलब वो लड़की मेरी ही बेटी है। ये सच जानकर बादशाह वादा करता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे मुझे पाताल ही क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ सुंदरी अपने पिता की मौत के बाद बुरी तरह टूट चुकी होती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अब्बू उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले गए। वो रोते रोते बेहोश होने लगती है। तभी गुलाम उसे संभालता है। वो उसे हौसला देता है और कहता है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। गुलाम उसका बहुत ख्याल रखता है और अपने हाथों से उसे खाना भी खिलाता है। इसी बीच बादशाह को पूरी सच्चाई पता चल जाती है और वो अपने ही पिता जानदार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, आपने अपनी बहन के साथ बहुत गलत किया। आपने उनकी बेटी को उनसे अलग कर दिया, लेकिन अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और आपको आपके किए की सजा मिलेगी। ये सुनकर जानदार घबरा जाते हैं। वो तुरंत गुलाम को फोन करते हैं और धमकी देते हैं, अगर सुंदरी यहाँ दोबारा दिखाई दी तो तुम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन बादशाह आखिरकार सुंदरी को ढूंढ लेता है। वो उसके पास जाकर कहता है, सुंदरी, तुम्हारी अम्मी जिंदा है और वो मेरी फूफी खुर्शीद है। सुंदरी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई नई चाल है। अपनी बात साबित करने के लिए बादशाह हवा में गोली चलाता है। उसी समय गुलाम वहां आ जाता है और कहता है, सुंदरी, बादशाह सच कह रहा है, उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। ये सुनकर सुंदरी को यकीन हो जाता है। वो हवेली जाती है और अपनी माँ खुर्शीद से मिलती है। इतने साल बाद अपनी बेटी को सामने देखकर खुर्शीद बेहद भावुक हो जाती है और कहती है, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी निशानी हो। इसी दौरान बादशाह घर में ऐलान करता है कि वो सुंदरी से शादी करेगा। ये सुनकर जानदार गुस्से में आ जाते हैं और एक नई साजिश रचते हैं। वो गुलाम को बुलाकर कहते हैं, तुम सुंदरी से शादी करो और उसे यहाँ से दूर ले जाओ, वरना तुम दोनों की जान चली जाएगी। मजबूर होकर गुलाम रात में सुंदरी को लेकर भागने लगता है। सुंदरी भी गुलाम से मोहब्बत करती है और बादशाह से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन रास्ते में बादशाह उन्हें देख लेता है और सुंदरी को वापस हवेली ले आता है। वहां पहली बार सुंदरी जानदार के सामने आती है और गुस्से में कहती है, तुम मेरे पिता के कातिल हो। गुस्से में वो बादशाह की बंदूक छीन लेती है और जानदार पर तान देती है। गुस्से और दर्द में वो ट्रिगर दबा देती है। गोली जानदार को लग जाती है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच जाती है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। गुलाम आगे आता है और सुंदरी को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लेता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सुंदरी ये सब देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या बादशाह सुंदरी से शादी करेगा या वो गुलाम और सुंदरी को माफ कर देगा? कहानी ये संकेत देती है कि आखिरकार सच्ची मोहब्बत की जीत होगी और गुलाम और सुंदरी का रिश्ता एक नए मुकाम तक पहुंचेगा।